इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था, 1960 में। बेसिकली जो इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम में 6 रिवर है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन 6 रिवर्स को मिला के इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। इस इंडस रिवर सिस्टम की जो 3 रिवर है, इंडस, झेलम और चिनाब, ये इंडस रिवर सिस्टम ऐसे है, पहले इंडस रिवर है, फिर चिनाब है, झेलम है, फिर चिनाब है, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज, और ये फिर इकट्ठा जाके लास्ट में मिल जाते हैं वापस से और पाकिस्तान में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इंडस, झेलम और चिनाब, इन 3 रिवर को बोला जाता है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। क्योंकि अगर मैं इसमें देखूंगा ईस्ट और वेस्ट, तो ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो इन 3 रिवर को बोला जाता है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब, इन 3 रिवर का वाटर तो यूज करेगा पाकिस्तान, और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर रावी, ब्यास और सतलुज, इन रिवर्स का वाटर यूज करेगा इंडिया। मेजर वाटर, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा, लेकिन मेजर वाटर जो है इन 3 रिवर्स का इंडिया यूज करेगा और इन 3 रिवर्स का पाकिस्तान यूज करेगा। ये ट्रीटी हुई थी 19 सितंबर 1960 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जब ये ट्रीटी हुई उस टाइम पे इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट थे अयूब खान। तो इन दो के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, और इस ट्रीटी को करवाने के लिए जो मीडिएटर था वो था वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी में एज ए मीडिएटर का काम किया था। तो अभी इंडिया ने इस ट्रीटी को होल्ड कर दिया है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो हमें ट्रीटी की ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, कब हुई थी, कौन सी रिवर्स का वाटर पाकिस्तान यूज करेगा, कौन सी रिवर्स का वाटर इंडिया यूज करेगा। ठीक है, इनको वेस्टर्न रिवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पूरे रिवर सिस्टम में ये वेस्ट में है, ये 3 ईस्ट में है। ठीक है, तो ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। और वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का काम किया था, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट थे अयूब खान। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इसमें जो ये इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कैपिटल ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है वो है अजय बंगा। ही इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बट एट प्रेजेंट ही इज ए यूएस सिटीजन है। इससे पहले ये मास्टर कार्ड नाम की एक कंपनी के सीईओ थे। मास्टर कार्ड ये अलग अलग डेबिट और क्रेडिट कार्ड बनाती है ये कंपनी। मास्टर कार्ड देखे होंगे, वीजा कार्ड देखे होंगे आप लोगों ने। तो मास्टर कार्ड एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, उसके सीईओ थे। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है, या हेड है, या प्रेसिडेंट बोल लीजिए। वर्ल्ड बैंक बना था 1945 में, 1945 में वर्ल्ड बैंक बना था।
और जिस कॉन्फ्रेंस से बना था उसका नाम है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड अमेरिका में एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक मीटिंग हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1944। 1944 में मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री और अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर एक मीटिंग की थी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम वर्ल्ड में कैसे इकोनॉमिक सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं। तो उसके लिए 2 इंस्टीट्यूशन बनाए गए, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा बनाया गया IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये भी 1945 में बना था और इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही है। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एक होता है, एक है वर्ल्ड बैंक और एक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। लोन प्रोवाइड करना इसका काम है वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए। फॉर एग्जांपल, इंडिया में कहीं किसी स्टेट को लोन चाहिए कोई भी एक प्रोजेक्ट करने के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, तो वो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प से वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा लोन लेते भी हम ही हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन्स। वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड में जितने लोन देता है उसमें से सबसे ज्यादा लोन इंडिया को मिलता है। तो वी आर द लार्जेस्ट रेसिपिएंट या रिसीवर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन्स। वर्ल्ड बैंक बेसिकली बोला जाता है 2 इंस्टीट्यूशंस को, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये इन दोनों को मिला के वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इन दोनों को मिला के बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। और इसमें अगर 3 इंस्टीट्यूशन और ऐड कर दें, मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, एज द नेम सजेस्ट, मल्टीलैटरल, अगर एक से ज्यादा नेशंस में कोई लोन दे रहा है एक दूसरे को तो उसमें एक तरह का बीच में गारंटी का काम करती है एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। या फिर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसी कंट्री में तो उनको एक तरह से गारंटी होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा कहीं नहीं जाएगा, वी आर देयर, आप इन्वेस्ट करो। ताकि क्योंकि इसका काम ही यही है कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बने, और प्रोस्पेरिटी तब बनेगी जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इन 5 को मिलके बोला जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और इन 2 को बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। इनमें से इंडिया इसका मेंबर नहीं है, हम इसके मेंबर नहीं है, बाकी सभी के मेंबर हैं।
फुल फॉर्म लिख लिए या दोबारा बताऊं? डन। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। तो इनको वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स बोला जाता है सबको मिला के, और इन दो को मिला के बोला जाता है वर्ल्ड बैंक, जिसके प्रेसिडेंट है अजय बंगा और वो अमेरिका से है। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा अमेरिकन सिटीजन होता है, ठीक है। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब कि एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जितनी भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको सबसे ज्यादा लोन देता है अमेरिका, ठीक है। तो ऑब्वियस है अमेरिका अपनी पूरी दादागिरी चलाता है यहाँ पे कि भाई मैं पैसा दे रहा हूं तो प्रेसिडेंट भी मेरा ही बनेगा, ठीक है। और जितनी भी कंट्रीज को लोन मिलते हैं उस लोन देने में भी अमेरिका का एक बड़ा हाथ होता है, क्योंकि अमेरिका का वर्ल्ड बैंक में लार्जेस्ट शेयर है। जो जितने पैसे डालता है ऐसी एजेंसीज में नॉर्मली उसका उतने ही वोटिंग राइट मिलते हैं। अगर मैंने 50% पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक में, जो ईयरली टोटल लगना है, तो मेरा 50% शेयर है वर्ल्ड बैंक में। अगर वर्ल्ड बैंक में कुछ भी होगा तो 50% डिसीजन मेरे होंगे। तो ऐसे करके अलग अलग कंट्रीज को डिसीजन पावर दी जाती है। इन इंस्टीट्यूशंस में मोस्टली में 20-25% जो शेयर है वो अमेरिका का है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका की करेंसी डॉलर रिजर्व करेंसी है, अमेरिका कितने भी प्रिंट कर सकता है और अमेरिका प्रिंट कर करके वो डॉलर देता है। हालांकि उसका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिस्कल डेफिसिट शायद हम लोगों ने 1-2 क्लास पहले किया था। आप कितना कमा रहे हो और कितना खर्च कर रहे हो, आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर का जो गैप है उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट मतलब घाटा, फिस्कल मतलब फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल जो आपका घाटा है उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। तो अमेरिका का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो नए नोट प्रिंट कर देता है क्योंकि उसके पास प्रिंटिंग मशीन है डॉलर प्रिंट करने की और उसके पास अथॉरिटी भी है, ठीक है। हालांकि पैसे प्रिंट करने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, लेकिन अमेरिका का उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमेरिका एक सुपर रिच कंट्री है, तो इन्फ्लेशन होने से वहां पे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट वर्ल्ड बैंक और इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन